I welcome every one of you in the name of Jesus Christ to hear the word of God one more time. एक और बार परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सब लोगों का मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। I was talking about knowing the Lord Jesus Christ, knowing the only true God. This is eternal life. मैं बता रहा था कि उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना यही तो अनंत जीवन है। यही हम देख रहे हैं। When you know God, जब आप परमेश्वर को जानेंगे, when you know the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, beloved, तो प्रिय लोगों, you will never die. आप कभी नहीं मरेंगे। You will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। That knowledge is required. ये ज्ञान बहुत जरूरी है। This knowledge is available in this word. और ये ज्ञान तो इन वचनों में उपलब्ध है। परमेश्वर के वचनों The में word of God परमेश्वर का वचन will bring you into the knowledge of God and knowledge of Jesus Christ. आपको परमेश्वर के ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में वचन ही लेकर आएगा। Once you have this knowledge, एक बार जब आपके पास ये ज्ञान होगा, then you will know who you are. तो आप जानेंगे कि आप कौन हैं। Then you will know what's your future. तब आप जानेंगे कि आपका भविष्य क्या है। Then you will know how much power that you have. तब आप जानेंगे कि आप में कितनी सामर्थ है। Then you know where you are living on this earth. तब आप जानेंगे कि इस पृथ्वी पर आप कहाँ पर जी रहे हैं। ये आप जान Then पाएंगे। you will know what authority you are holding. और तब आप जानेंगे कि आपके पास कौन सा अधिकार है। You will know everything. आप सब कुछ जान लेंगे। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The knowledge of Jesus Christ. यीशु मसीह का ज्ञान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी है। The knowledge of the only true God. एकमात्र सच्चे परमेश्वर का ज्ञान रखना। Now in the world, अब इस संसार में जो शत्रु है, विरोधी है, he wants that no one should know God. वो तो यही चाहता है कि कोई भी परमेश्वर को न जाने। Nobody should know who is God. कि कोई भी ये न जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। यही उसकी इच्छा है। He's so much keeping the people under ignorance. वो तो लोगों को इतने अज्ञानता में रखता है कि जो लोग हैं वो परमेश्वर को न जान पाएं। How he is keeping the people. वो लोगों को किस तरह से ऐसे अज्ञानता में रखता है। This Bible say, बाइबल कहती है he keeps the people mind darkened. वो लोगों के मनों को अंधकार कर देता है। He keeps the eyes blinded. वो उनके आँखों को अंधा कर देता He है। keeps the understanding blinded. वो उनकी समझ को अंधा कर देता है। He keeps the people in ignorance. वो लोगों को अज्ञानता में रखता है। He keeps the people in senseless condition. वो लोगों को बिना समझ की परिस्थिति या दशा में रखता है। He is keeping the people feeding only lie. और वो तो लोगों को केवल झूठ ही देता He is है। keeping the people under his captive. वो लोगों को अपनी बंधुआई में बांध कर रखता है। Enemy is keeping the people in prison house. शत्रु जो है वो तो लोगों को जेल में बंदी रखता है। The enemy is keeping the people under darkness. जो शत्रु है वो तो लोगों को अंधकार में रखता है। In this condition, ऐसी दशा में he is keeping the people वो लोगों को रखता है and using them और उनका उपयोग करता है by deceiving धोखा देने के to द्वारा destroy the people of the कि world, संसार के लोगों को नाश करे, destroy the life of the people. कि लोगों की जिंदगी को नाश कर दे, उन्हें नाश कर दे। What is happening? क्या हो रहा है? So, इसलिए we should know. हमें जानना We should होगा, come to the understanding. हमें ये समझ रखनी होगी, We should come to know who is the God. हमें ये जानना होगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। Who is that one true God? वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है? Who is this Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? If you don't have the knowledge, अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है, my beloved, तो मेरे प्रिय लोगों, we will live under captivity. हम तो बंधुआई में ही जिएंगे। We are already living under deception. हम तो पहले ही इस धोखे में भरमाए जाने में रह रहे हैं। He is keeping the people वो deceived. लोगों को भरमाए हुए रखता है Finally, और they आखिरकार will get into destruction. वो उन्हें नाश कर देता है। No life. कोई जीवन नहीं होता। They will go and die.
वो तो बस जाकर मर जाते But हैं। God doesn't want. परमेश्वर ये So नहीं you must चाहते हैं। know God. हमें परमेश्वर को जानना होगा। You must know the Lord Jesus. आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना That होगा। is life eternal. यही तो अनंत जीवन है। Beloved, प्रिय लोगों, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? One word we'll read it. हम एक वचन पढ़ेंगे। Isaiah chapter 9 verse 6. यशायाह अध्याय 9 वचन 6 से हम पढ़ते हैं। It says like this. ये वचन इस तरह से कहता है, Unto us child is born. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, Unto us a son is given. हमें एक पुत्र दिया गया है। Understand this? इसे समझ लीजिए। Unto us a child is born. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, Unto us a son is given. हमें एक पुत्र दिया गया। Then it says, और फिर ये कहता है, who is this son? ये पुत्र कौन है? My beloved, मेरे प्रिय लोगों, Bible says, बाइबल कहती है, when God raised Jesus Christ from the dead, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, He has set him on a high throne. तो उसने उसे एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया, उस पर बैठाया। In deep heaven, उस ऊंचे स्वर्ग में, बहुत बड़े He स्वर्ग में set him to have, my beloved, to in charge. Jesus Christ is the in charge of running the universe. उसने उसे वहां पर विराजमान किया, उसे अधिकार दिया कि वो सारी सृष्टि पर अधिकार करे। Running the whole universe सारी सृष्टि को वो चलाने वाले बने। in the hand of Jesus Christ. यीशु मसीह के हाथों में सब कुछ दे दिया। All the name, all powers under his rule. सारे नाम और सारी सामर्थ तो उसकी अधीनता में कर दिए गए हैं, He holds the final say. और वही अंतिम वाक्य कहता है, वही अंतिम अधिकारी है। Final say. If Jesus speaks one word, that is final. देखिए, अगर यीशु एक शब्द भी कहते हैं तो वो निश्चय ही अंतिम बात है। It is written in the Bible. ये तो बाइबल में लिखा है। Ephesians chapter 1, इफिसियो verse अध्याय 20 1 and 21. वचन 20 और वचन 21 में हम ये पढ़ते हैं। If you read it in the Message Bible, it is there. मैसेज बाइबल में आप ये देख सकते हैं। So you will know who is this Jesus आप Christ. जानेंगे कि ये यीशु मसीह कौन है, So you will know him. ताकि आप उसे जानेंगे। Many people don't know. बहुत से लोग ये नहीं This जानते हैं। Jesus Christ is going to be the final judge of the universe. ये यीशु मसीह तो इस संसार में सबसे अंतिम न्याय करने वाले न्यायाधीश होंगे। This Jesus Christ is the final judge. ये यीशु मसीह ही तो सबसे बड़े और महान न्यायाधीश हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, why we are preaching like this? हम इस तरह से क्यों प्रचार Why कर we रहे have to हैं? tell? Why we have to tell like this? हमें इस तरह से क्यों बताना है? We all should know. हम सबको जानना We चाहिए। should have the knowledge. हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। You must know who is this Jesus हमें जानना Christ. होगा कि ये यीशु मसीह कौन That's है, why we are preaching. और इसीलिए हम प्रचार कर रहे हैं। Knowing is an eternal life. उसे जानना ही अनंत जीवन है। Revelation chapter 1 verse 5 says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 कहता है Jesus Christ is the ruler over the kings of the earth. कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले सभी राजाओं के ऊपर में अधिकारी हैं। He is the ruler वो राज्य करने वाले राजा हैं। over all the kings of the earth. इस पृथ्वी के सभी राजाओं के ऊपर वो अधिकार करने वाले हैं। That's why Isaiah 9:6 said the government is on his shoulder. इसलिए यशायाह 9:6 कहता है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इस तरह ये वचन बताता है। His name is wonderful. उसका नाम ही अद्भुत है। He is wonderful. वो अद्भुत है, Wonders. अद्भुत काम करने वाला। That's only wonders. वो केवल अद्भुत काम करते हैं। Nothing is impossible for him. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। One man died. यीशु के समय एक मनुष्य मर He गया, was buried. उसे गाढ़ा गया, After 4 days, और 4 दिन के बाद Jesus comes there. यीशु वहां पर आता है। He was already buried. लाजर को तो दफना दिया गया था। This man was stinking there. लाजर को मरकर 4 दिन हो गए थे, अब उससे बदबू आ रही थी। Jesus comes there. यीशु वहां पर आया He just called him. और उसने उसको पुकारा, लाजर, Lazarus, लाजर,
Come forth. बाहर आ, बाहर आ, Come forth. बाहर आ। Right from head to toe. सिर से पैर तक Everything become normal. सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया। Perfection सिद्धता आ गई, came back to life. वो फिर से जीवित हो उठा। Who can do it, my beloved? मेरे प्रिय लोगों, इसे कौन कर सकता है? Have you seen the power of His word? क्या आपने उसके वचन की सामर्थ्य को देखा है? Dead people, मुर्दे लोग, one word, एक शब्द, come back to life. लाजर फिर से जीवित हो गया। Blind eyes, अंधी आंखें, received sight. यीशु ने छुआ तो देखने Lame लगा। man लंगड़ा व्यक्ति gets up and walk. वो उठकर चलने लगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, miracle, wonders. यीशु ने अद्भुत The काम life किए। of Jesus यीशु का जीवन ही is all अद्भुत था। wonder. ये तो इतना अद्भुत था, His name is wonder. उसका नाम ही अद्भुत His काम name करने is वाला। wonderful. उसका नाम है अद्भुत। Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? Understand him. इसे समझ लीजिए। His name is called Counselor. उसका नाम सलाहकार रखा है। Wonderful Counselor. अद्भुत युक्ति करने वाला सलाहकार, महान काम करने वाला। Anything you want, अगर आपको कुछ He चाहिए gives the right counsel. तो वही आपको सही सलाह देंगे। This is right. ये सही है, This is wrong. ये गलत है, Do like this. इस तरह से करो। Counselor, do like वो this. सलाह देंगे कि ऐसा ही करो। All the counsel which he gives, उसने जो सलाह दी है, it's all you cannot imagine. आप उसकी कल्पना नहीं कर When सकते। the people of Israel, जब इस्राएली लोग, they were being set free from Egypt, जब वो मिस्र से स्वतंत्र हो गए and they are going marching on. और वो आगे बढ़ रहे थे, On the way, उस मार्ग में they came to a place. वो ऐसी जगह पर आए, There's no way. There's a river, sea came in front. तो वहां पर कोई रास्ता ही नहीं था। उनके सामने में लाल समुंदर था। More than 30 lakhs of people. 30 लाख से भी ज्यादा लोग थे। There is no way to go. जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। From the behind, और पीछे में the enemy came. शत्रु आ रहा The था। army of Israel, the Egypt came. मिस्र की सेना आ रही थी। They said, उन्होंने कहा, good. Now there is no way to go. अच्छा है, अभी इनके पास बचने का कोई रास्ता Now we नहीं। can destroy them. अब हम इन्हें नाश कर सकते हैं। That place, उस जगह पर Moses cried to God. मूसा ने परमेश्वर को पुकारा। God said, परमेश्वर ने कहा, why are you तू crying? क्यों रो रहा है? What is there in your hand? तेरे हाथ में क्या है? He said, rod. उसने कहा, लाठी है। Thrust this rod towards the sea. तो इस लाठी को समुंदर की ओर उठा। The moment he stretched out the rod, और जिस पल उसने वो लाठी उठाई, the sea opened the तो way. समुंदर बढ़ गया और रास्ता बन गया। The people started walking on that. और लोग उसमें से होकर पार जाने लग गए। The counseling of God. परमेश्वर की सलाह, उसकी युक्ति। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, plenty is there in the Bible. बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं। Called wonderful counselor. परमेश्वर तो अद्भुत सलाहकार है। His counsels are excellent. उसकी जो सलाह है वो तो सबसे उत्तम है। Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? Then the Bible says, और बाइबल कहती है, Isaiah chapter 9:6. यशायाह 9:6 में, His name is, he is called Mighty God. उसे पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है। पराक्रमी परमेश्वर, Mighty वो God. तो पराक्रमी परमेश्वर है। All those who are under my voice. आप सब लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, Bible tells us, बाइबल हमें बताती है, Jesus Christ is mighty God. यीशु मसीह ही पराक्रमी परमेश्वर है। इस तरह बाइबल बताती This है। Jesus Christ ये यीशु मसीह, is the one who created the whole world. इसी ने सारी सृष्टि की रचना की है। If you want to believe it, believe. अगर आप इस पर विश्वास करना If चाहते you तो want to कीजिए। know it. अगर इसे जानना चाहते तो इसे If you जानिए। know it, अगर आप इसे that जानेंगे is what your life eternal. तो यही तो आपके लिए अनंत जीवन है। Colossians chapter 1:16 says, कुलुसियो 1:16 ये कहता है, by Jesus, यीशु के द्वारा all things were created. सारी सृष्टि की वस्तुएं बनाई गई They are हैं, all in heaven, चाहे वो स्वर्ग की हो they are on the earth, या इस भूमि की हो यानी पृथ्वी की हो, visible, चाहे दृश्य वस्तुएं हो invisible, या अदृश्य वस्तुएं हो, all thrones, सारे all सिंहासन, authority, सारा अधिकार, all rule, सारा राज्य, all things सब कुछ were created by him, उसी के द्वारा तो बनाया गया है, through him, उसी के द्वारा,
for him. उसी के लिए बना है। My beloved brother, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, do you know this Jesus Christ? क्या आप इस यीशु मसीह को जानते Many हैं? people don't know. बहुत से लोग उसे नहीं जानते हैं। They are putting him so down. वो उसे इतना नीचे रखते जा रहे हैं, They are rejecting वो him. उसका इनकार कर रहे हैं, They are abusing him. वो उस पर दोष लगा रहे हैं It is not done by you. कि यह आपके द्वारा नहीं किया गया है। You have been cheated and deceived by somebody. किसी और ने आपको धोखा दिया है, भरमाया है। Who is that वो person? व्यक्ति कौन है? The Bible says he is a Satan. बाइबल कहती है कि वो तो शैतान है, He is devil. वो शैतान है, He is a deceiver. वो धोखा देने वाला है, He deceives the people वो लोगों को भरमाता है to destroy them. कि उन्हें नाश कर दे। But when you know him, लेकिन जब आप उसे जानेंगे, that is your life eternal. तो यही तो अनंत जीवन है। That is a life that you live forever. यही तो ऐसा जीवन है जो सदा के लिए जिया जाता है। His name is Mighty God. उसका नाम तो पराक्रमी परमेश्वर है। Who is Jesus? यीशु कौन He है? is a mighty वो God. पराक्रमी परमेश्वर है। Then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है, He is our everlasting Father. वो तो हमारा अनंत काल का पिता है। He is our eternal Father. वो हमारा अनंत काल का पिता है। He is everlasting Father. वो अनंत काल का पिता है। Jesus Christ is our heavenly Father. यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता है। Know that. इसे जान He is लीजिए, not ordinary. ये कोई साधारण नहीं है। Everlasting Father. He is our Father. वो अनंत काल का पिता है, वो आपका पिता है, Our Father. हमारा पिता है। Nobody knows the Father. कोई भी पिता को नहीं जानता है, No one knows God. कोई परमेश्वर को नहीं जानता है। Jesus came यीशु मसीह आए to reveal him to us. कि उसे हम पर प्रकट करे। How he revealed? उसने कैसे प्रकट किया? Coming here, यहाँ पर आओ। man, and he's showing his own Father. He's demonstrating his love for us. और वो अपने पिता को हमें दिखाते हैं और उसके प्रेम को हम पर प्रकट करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। We should have ear हमारे पास कान होने to चाहिए hear it, कि उसे सुन सके, understand कि it. उसे समझ सके, After that, take a decision. और फिर उसके बाद निर्णय लीजिए। It's up to us. ये हम पर है। If you know him, अगर आप उसे जानते हैं you have eternal life. तो आपके पास अनंत जीवन That's है। why the Bible says, यही तो बाइबल कहती है। knowing the only true God and Jesus Christ is life eternal. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना, यही तो अनंत जीवन है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, don't waste your times in this earth. इस पृथ्वी पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। Whatever the time God has given, परमेश्वर ने जो भी समय दिया है, take a copy of this book, इस किताब की एक कॉपी लीजिए, read it, इसे पढ़िए, study it, इसे याद कर लीजिए, meditate इस पर मनन for कीजिए, one purpose, एक ही उद्देश्य के लिए to know who is this Jesus Christ. कि ये जाने कि ये यीशु मसीह कौन है। इसे आप जान लें। To know who is the only true God. एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है, उसे जान ले, उसे आप जान ले, पहचान ले। When you know this, जब आप इसे जानेंगे you have life eternal. तो आप अनंत जीवन पाएंगे। You will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। You will have peace. आप शांति पाएंगे, You will have prosperity. आप संपन्नता पाएंगे, You will live here with authority. आप यहाँ पर बड़े अधिकार के साथ में रहेंगे। No enemy can oppress you or afflict कोई भी you. शत्रु आपको सता नहीं सकेगा, आपको परेशान नहीं कर सकेगा। You will have no right over you. उसका आप पर कोई अधिकार नहीं होगा। You will become the authority आप उन सब पर अधिकार and करेंगे। live forever. आप सदा के लिए जिएंगे। One day, एक दिन the Lord Jesus Christ will come. प्रभु यीशु मसीह आएंगे। He is coming very soon. वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। All over the world, the signs is happening. पूरे संसार में उसके आगमन के चिन्ह दिख रहे हैं। He is coming on the mid sky. वो तो आसमान पर आने वाले हैं। Beloved, He is coming on the mid sky. वो तो आसमान पर आने वाले हैं प्रिय लोगों। All those who know Him, वो सब लोग जो उसे जानते हैं, all those who believed Him, वो सब जो उस पर विश्वास करते हैं, all those who accepted Him, वो सब जो उसे स्वीकार करते हैं, all those who acknowledged Him, वो सब लोग जो उसे मानते हैं, receive the Lord Jesus Christ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है,
recognize Jesus Christ, यीशु मसीह को पहचाना है, they all will be caught up वो सब ऊपर उठाए जाएंगे। within a twinkling of an eye. बस पलक झपकते ही We'll be caught up in the sky. वो आसमान में उठा लिए जाएंगे। He's coming there. वो वहां पर आ रहा है, He's coming there. प्रभु यीशु आ रहा है। The Bible says, बाइबल कहती है, Revelation 1:7. प्रकाशित वाक्य 1:7 में, Hear this word. आइए इस वचन को सुनते हैं। Behold, he is coming with clouds, He is coming with cloud. and every eye will see him, Every eye will see him. even they who pierced him, Even those people, those who pierced him. and all the tribes of the earth will mourn because of him. All the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Even so, amen. देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमेन। इस तरह कहता है। At that time, उस समय you see what happens to you. देखिए आपके साथ क्या होता What है। happens to you? आपके साथ क्या होता है। 1 Corinthians chapter 15:51. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 पढ़ते हैं। Behold, I tell you a mystery. I tell you a mystery. We shall not all sleep, We shall not all sleep. but we shall be changed. We shall be changed. In a moment, In a moment, in the twinkling of an eye, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. at the last trumpet. For the trumpet will sound, Trumpet will sound. and dead will be raised incorruptible, Dead will be raised incorruptible. and we shall be changed. We shall all be changed. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये कहता है कि मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल 1 जाएंगे। Thessalonians chapter 4:16. पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 ये कहता है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. ये कहता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये कहता है इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। See, my beloved, you heard it. मेरे प्रिय लोगों, आपने इसे सुना है। He is coming. वो वापस आ रहे हैं। If you know the Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, if you know the only true God, अगर आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, that is eternal life. तो वही तो अनंत जीवन है। What's going to happen? क्या होने वाला है? He will come on the sky. वो बादलों पर आएंगे, All the people that's already died, they all will rise और first. जो लोग मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, All those who are alive, और फिर बाकी जो लोग जीवित हैं, we all will be transformed. यानी हम विश्वासी बदल जाएंगे, Every eye will see. और हर आंख देखेगी, All the people rejected Jesus will see. और सभी लोगों ने जिन्होंने यीशु का इनकार किया वो देखेंगे। All the people rejected also will see. जिन लोगों ने इनकार किया वो भी देखेंगे। When the trumpet sound, जब तुरही फूकी जाएगी, we all will go and be with Jesus Christ forever, eternally. हम सब लोग अनंत काल के लिए प्रभु के साथ में रहेंगे, उसके पास हम रहेंगे। Then और फिर the whole world, my beloved, the whole world will be handed over into the hand of the wicked devil. ये जो पूरा संसार है ये तो उस दुष्ट शैतान के हाथ में सौंपा जाएगा। He will rule only for 7 years. वो तो केवल 7 साल के लिए इस पर राज्य करेगा, By the time, और उस समय तक almost everything will be over. सब कुछ खत्म हो जाएगा। The people will taste
लेकिन लोग इस बात का स्वाद लेंगे, People will know लोग जानेंगे what is meant by evil, कि दुष्टता का क्या अर्थ होता है। इसे सब मनुष्य जानेंगे। what is meant by tribulation. क्लेश काल का मतलब क्या होता है जानेंगे। After 7 years, 7 साल के बाद में we all will come back with Jesus. हम सब यीशु के साथ वापस आएंगे। Beloved, these are all there in the प्रिय Bible. लोगों, ये सब बाइबल में है। Point is your life. बात तो आपके जीवन की है। Knowing the true God and the Jesus Christ is eternal life. उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। Know the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को जानिए Have this eternal life. और ये अनंत जीवन प्राप्त कीजिए। Receive it today. आज ही इसे प्राप्त कर लीजिए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you for this dear इन children. प्रिय संतानों के लिए आपका धन्यवाद। Everyone, those who are listening this word, हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुन रहा है, please help these dear children कृपया कर इन प्यारी संतानों की मदद कीजिए to understand you, कि ये आपको समझ सके, to know कि you, आपको जान सके, to receive you, कि आपको स्वीकार करें and know, receive that eternal life. और उस अनंत जीवन को ये प्राप्त कर सके। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, You have already given this life to everyone. आपने ये जीवन तो पहले ही सभी को दे दिया This है। eternal life is there in His Son Jesus Christ. ये अनंत जीवन तो उसके पुत्र यीशु मसीह में है। Jesus Christ is eternal life. यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। Help these people to receive Him. उसे स्वीकार करने के लिए आप इन लोगों की मदद कीजिए। Holy Spirit, help them to receive Jesus. पवित्र आत्मा इनकी मदद कीजिए कि ये यीशु मसीह को स्वीकार कर सके They will live forever. और ये सदा के लिए जीवित रहेंगे। All glory goes to you. सारी महिमा आप ही को दी जाती है। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन।